अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लेक्चर में देखा था कि हम अभी नो कोड टूल्स को देख रहे हैं, इसके बाद हम लो कोड टूल्स पे जाएंगे। तो नो कोड में मेक पे मैंने एक वर्क फ्लोज बनाए थे, तो ये वाला आपको मैंने वीडियो में शायद दिखाया होगा कि ये कैसे काम करता है। ये ऑटोमेशन की है हमने ईमेल पे कि क्लाइंट यूजर जितने भी होते हैं ना, किसी भी सर्विस कंपनी के जो सर्विसेज दे रही है या कोई ई कॉमर्स की सर्विस दे रही है या कोई प्रोडक्ट सेल करती है, उसके जितने भी यूजर्स होंगे ना, और जब भी प्रोडक्ट ओनर को ईमेल करेंगे ना, कंप्लेंट करेंगे या फीडबैक देंगे या सेल्स के बारे में कुछ पूछेंगे, तो वो हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए हमें एक एम्प्लॉय रखना पड़ता है। तो ये ऑटोमेशन ये करेगी, उसकी एम्प्लॉय की जगह खत्म हो जाएगी, उसकी जगह एआई हमारा उस एम्प्लॉय को रिप्लाई, उस यूजर को रिप्लाई देगी। तो इसके लिए हमने ये ऑटोमेट किया है, जैसे ही कोई ईमेल करेगा फौरन उसे उसी वक्त रिप्लाई चला जाएगा। तो वो ऐसे नेचुरली जाएगा कि उसे ऐसे लगेगा कि कोई ह्यूमन उसे रिप्लाई कर रहा है। तो इस वर्कफ्लो को कैसे बनाना था, हमने जस्ट मेक डॉट कॉम पे अकाउंट बना के आ जाना है। और इधर सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमने अपने वर्क फ्लॉ बनाने होते हैं, वर्कफ्लो। तो सिनेरियो पे आके जस्ट आपने क्रिएट सिनेरियो पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का ओपन हो जाएगा। मैं एक दफ़ा इधर दोबारा कर लेता हूँ आपको, फ्रॉम स्क्रैच ही कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने जेमिनी मॉडल यूज़ किया है, इधर मैंने ओपन ए यूज़ करके बनाया था। अ, ये वाला, ये ओपन यानी चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ करके बनाया था। और ये मैंने जेमिनी को यूज़ करके बनाया जो कि फ्री है। तो मैं आपको जेमिनी वाला फ्लो समझाता हूँ कैसे करना है। सिंपल, आपने जी इधर से जब आएंगे ना क्रिएट सिनेरियो पे, तो ये बॉक्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले जीमेल एक्सेस करनी है, तो हमने क्या करना है, पहले वॉच ईमेल वाला यूज़ करना है। वॉच ईमेल पे जाएंगे, सबसे पहले इधर आपने अपना अकाउंट ऐड कर लेना है। तो आपने साइन इन विद अपने अकाउंट के साथ कर लेना, परमिशन अलाउ कर देनी है। तो मेरा अभी अलाउ ऐड है, तो मैं इसे इधर से सेलेक्ट कर लूंगा। तो फोल्डर पे जाना है, तो हमने सिर्फ अनरीड वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ना अनरीड वाली ईमेल्स को ही टारगेट करेंगे। जो लास्ट पे आ रही होंगी ना, हमें वो अनरीड की होती हैं, ओनली अनरीड मैसेजेस। और जस्ट हम लिमिट कर देंगे वन, कि हमें वन बाय वन ईमेल्स आनी चाहिए। तो ये हमने फ्रॉम नाउ से स्टार्ट कर दिए। तो अभी ये हमारा जीमेल वाला मॉड्यूल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जेमिनी का मॉडल। जेमिनी जनरेट रिस्पॉन्स वाला आपने पिक करना है, और इसे इधर रख लेते हैं। अब इधर से मैं टाइम बचाने के लिए सेटिंग्स को कॉपी करता जाऊंगा। ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो मैंने इंस्ट्रक्शन से दी है जेमिनी मॉडल को। अब मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हमें इधर जब आएंगे तो आपको एपी की चाहिए होगी। तो इधर से ये मेरे पास आ रहे हैं ना। अब ये मैंने आपको स्टार्ट से समझाता हूँ। अब इस पे क्लिक करेंगे ना ऐड पे, तो ये मांगेगा एपी की क्या है। तो आपने गूगल पे जाना है, जेमिनी एपी की, जैसे इधर क्रिएट जाना है। और इधर क्रिएट जेमिनी एपी की का ऑप्शन आ रहा होगा। आप ये वाले चले देख लेते हैं। अब ये देखें, जब ये पहली वेबसाइट खोलेंगे तो क्रिएट और व्यू जेमिनी एपी की, इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको की भी दोबारा से जनरेट करना सिखा देता हूँ। उसके वैसे मेरे पास वैसे बनी हुई है, ये सारी बनी पड़ी है। तो जैसे आपने क्रिएट की एपी की पे जाना है, और इधर जेमिनी पे जाना है, तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको नाम रखने का पड़ेगा, क्या नाम रखेंगे इस अपने प्रोजेक्ट का। और इस पे नाम रखने के लिए हम इधर लिख देंगे, ये सिर्फ लिख लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और इधर क्रिएट कर देंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अभी हमने किस नाम से रखा था, शायद एआई के नाम से। अभी इधर देख लेते हैं कौन सा आई है वाला, एआई वाला। तो ये हमारी की बन गई, जैसे कॉपी करेंगे। अब आ जाते हैं वापस, इधर हम पेस्ट करेंगे अपनी की, और इसे सेव कर देंगे। जब ये सेव कर देंगे, जब सेव कर देंगे तो ये अपडेट, इसकी खैर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर मॉडल हम अपना 2.5 फ्लैश यूज़ करेंगे। और इधर ऐड मैसेजेस पे जाएंगे, रोल यूज़र सेलेक्ट करेंगे। और पार्ट इसके नीचे होता है जिसमें हमने अपने मैसेजेस की टाइप लिखनी है, वो टेक्स्ट मैसेजेस हमारे पास आएगा। और जो इधर मैंने इंस्ट्रक्शंस कॉपी की थी, वो मैं इधर से मैंने दूसरे वाले से, ये वाली सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने वो कॉपी की हुई है, वो इधर मैंने पेस्ट कर दी। उसमें मैंने जस्ट ये लिखा है कि यू आर अ क्लासीफायर, योर टास्क इज टू क्लासीफाई ईमेल टेक्स्ट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मैं कंप्लेंट को क्लासीफाई करूंगा, फीडबैक को अदर को, और ऑलवेज रिटर्न करूंगा जिस कैटेगरी का नेम विदाउट एनी स्टेरिक वगैरह। तो ये मैंने इस पे जब क्लिक करूंगा ना, ये चीज़ रेड आपने देखी होगी कैसे आएगी। जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको ये जीमेल की सारी डिटेल शो करवाना शुरू कर देता है साइड पे।
तो मुझे ये करना है कि मैं इसे रिमूव करता हूँ, आपको दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप फुल टेक्स्ट बॉडी, इसको जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इधर और इसे सेव कर देना है। इसमें सेटिंग कोई नहीं करनी आपको। ये अब जब ईमेल आएगी तो जेमिनी के पास जाएगी, वो उसकी क्लासीफाई करके उसको तीन में से एक टाइप बताएगा, कंप्लेंट के रिलेटेड है, ईमेल फीडबैक रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। आप अपने गूगल शीट बना लेनी है, न्यू गूगल शीट पे जाना है, न्यू ऐसे स्प्रेडशीट बन जाती है। तो गूगल docs.google.com पे भी जाए शीट बन जाती है। इसी तरह आपने ये प्रॉम्प्ट लिख लेने, मैंने ये आपको भेज दूंगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अदर होगी तो ये प्रॉम्प्ट चलेगा, अगर कंप्लेंट होगी तो ये प्रॉम्प्ट, अगर फीडबैक होगा तो ये प्रॉम्प्ट। जस्ट ये चीज़ आपने देखनी है इसमें। तो ये शीट लिखने के बाद प्रॉम्प्ट आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ये भी चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बस इसमें ये होगा कि हम ऐसा करेंगे कि जो भी वो जेमिनी बताएगा ना हमें इधर से कि आपकी ईमेल किसके टाइप की है, तो हम उसके ऑपोजिट जो प्रॉम्प्ट पड़ा होगा वो उठा लेंगे। अब इधर हम शीट को ऐड करेंगे। शीट हमने कौन सी ऐड करनी है, सर्च रो वाली, आई थिंक सर्च रो ही यूज़ की होगी, चेक कर लेते हैं। सर्च रो, यस। अब सर्च रो वाली इसकी यूज़ करनी है हमने। इधर से माई ड्राइव पे जाएंगे, इसको ऐसे रहने देना। स्प्रेड शीट पे जाएंगे तो आप ऊपर लिखेंगे ना इधर अपनी शीट का नेम, जो आपने शीट का इधर रखा होगा वो नाम इस सर्च में आ जाएगा। और उसके बाद शीट शीट वन करेंगे और इधर आपको बॉक्सेस शो हो जाएंगे। अब जो मेरे पास दो कॉलम है ना, पहले में कैटेगरी लिखा हुआ, दूसरे में प्रॉम्प्ट्स। कैटेगरी कैटेगरी वाला सेलेक्ट करूंगा, आप प्रॉम्प्ट पे आऊंगा तो मुझे ये शो करवा रहा है कि क्या पेस्ट करना चाह रहे हो। आपने इसमें जाना है कैंडिडेट में, कंटेंट पे जाना है और इसमें जाना है पहाड़ पे, और टेक्स्ट को आपने ड्रॉप कर देना है। अब जो हमारी इसकी आउटपुट होगी ना वो इस टेक्स्ट में आ रही होगी, सारा नहीं हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिर्फ टेक्स्ट पे जाना है। तो टेक्स्ट टेक्स्ट पे पेस्ट करने के बाद जस्ट इसे सेव कर देना है। तो ये स्टार्ट है। अब हमारी जो भी ईमेल आएगी वो क्लासीफाई होगी, उसके सामने वाला प्रॉम्प्ट इस शीट से रिटर्न हो जाएगा, और इसकी लिमिट भी 1 कर देते हैं। अब ये सेव कर दिया। अब हमारा इस जीमेल की शीट ये करेगी, गूगल शीट ये करेगी कि हमारा ना प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगी कि किस प्रॉम्प्ट को आपने यूज़ करना है। अब हम फिर आगे जेमिनी मॉडल लगाएंगे जो उस प्रॉम्प्ट को लेके हमारे लिए ईमेल का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इधर हम लिखेंगे जेमिनी एंड जनरेट रिस्पॉन्स वाला यूज़ करेंगे। यस, जनरेट रिस्पॉन्स इधर रख लेते हैं। सेम इसी को भी वैसे ही सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये वाला लास्ट वाला ही मेरा लेटेस्ट होगा। और मॉडल सेलेक्ट करूंगा 2.5 फ्लैश, ऐड आइटम करूंगा, इधर इसका यूज़र करूंगा, पार्ट में जाऊंगा, इधर भी टेक्स्ट इसकी टाइप हो, इधर मैं जस्ट ये लिखूंगा कि जो इसका आउटपुट आएगी ना, लाइक इसकी बी वाली प्रॉम्प्ट सैंपल, वो इधर आ गई। तो ये अब समझिए कि मैंने चैट जीपीटी खोला हुआ है, उधर मैंने ये लिख दिया है शीट के इधर भी, ये मैंने लिखा है। समझ लें इसमें अगर ईमेल से हमारी कंप्लेंट के रिलेटेड तो ये वाला प्रॉम्प्ट आ गया ना, शीट से निकलेगा। तो ये लिखा गया राइट रिस्पॉन्स ईमेल एचटीएमएल फॉर्मेट कस्टमर कंप्लेंट ईमेल। तो ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब मैं इधर अब मैं इधर जस्ट इसमें ये पेस्ट करूंगा। अच्छा, अब हम जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोबारा, सेकंड जेमिनी वाले मॉडल की। तो इसमें जस्ट मुझे अपना मॉडल सेलेक्ट करना है जेमिनी 2.5 फ्लैश, एंड अपना रोल सेलेक्ट करना है यूज़र, और इस पाथ पे जाऊंगा, मुझे टाइप सेलेक्ट करनी है टेक्स्ट। अब मैं सीधा अपनी, क्योंकि जब मैं इस शीट से मुझे आउटपुट मिला उसका सिर्फ प्रॉम्प्ट रिटर्न हो रहा है, जैसे मुझे उसकी की मिलती है ना तो ये मेरी शीट उसका सेकंड वाला जो कॉलम में पड़ा है ना प्रॉम्प्ट वो रिटर्न कर देगी, जो की होगी उसका प्रॉम्प्ट रिटर्न कर देगी। वो मैंने इधर पेस्ट किया टेक्स्ट अपना। अब मैंने ये समझ लिया, अब लिख दिया कि योर रोल इज यू हैव टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स फॉर दिस कंप्लेंट ईमेल फॉर फीडबैक ईमेल इन एचटीएमएल फॉर्मेट। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट लिखा गया। अब मुझे उससे बताना भी है कि किसका आपने रिस्पॉन्स ही लिखना है, राइट। तो अब मैं इधर अपना वो ईमेल का टेक्स्ट से दूंगा, जो हमारे पास फुल ईमेल का टेक्स्ट आ रहा था। अभी ये प्रॉम्प्ट भी दे दिया और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी दे दिया और यूजर की ईमेल का मैंने टेक्स्ट भी दे दिया। अब मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी लिमिट करूंगा 1। लिमिट की भी इसकी जरूरत नहीं, जैसे इसे सेव कर दूंगा तो ये इस पे इसका हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगी इस ईमेल का रिप्लाई। तो अब जस्ट हमने एक लोडर लगाना है जो कि है जस्ट फॉर चेकिंग के, अगर हमारा ये टाइम लेती है ज़्यादा आईपी तो हमारा ये सिस्टम क्रैश ना करे, तो हम इसे 5 सेकंड का जस्ट डिले ऐड कर देंगे। ये कोई टूल नहीं है, जस्ट एक मॉड्यूल है डिले का। तो इसमें हमने जितने सेकंड का वो डिले करना हो तो वो लगा देते हैं। अब हमने क्योंकि रिस्पॉन्स इधर से हमारा ईमेल का रिप्लाई जनरेट हो जाएगा, तो अब हमने सेंड करनी है ये रिस्पॉन्स उसी यूज़र को जिसने हमें ईमेल की थी।
तो अब हम सेंड ईमेल वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसमें जाके हमने सिर्फ वो ईमेल अपनी सिलेक्ट करनी है जिस ईमेल से आप एक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है आपने। आप ऐड करके भी साइन इन कर सकते हैं अगर आपका ये एक्सपायर हो जाता है। ये कुछ होता है टाइम के लिए बाद में ये एक्सपायर हो जाता है। तो आई थिंक मुझे लेटेस्ट वाला कर लेना चाहिए, इस पे ये वार्निंग ना शो। चलें दोबारा ही कर लेता हूँ, आप भी इस तरह कर लें अगर आपको ऐसी वार्निंग शो हो रही होगी तो। मैं भी जस्ट वो इन्फॉर्म ही कर रहा हूँ। चलें दोबारा कर लेते हैं। अभी कंटिन्यू कर दिया मैंने। ओके, तो अब हमने इधर अपनी सिर्फ वो क्लाइंट की ईमेल देनी है ऐड रेसिपिएंट की। अब इधर क्लिक करूंगा तो वो हमें इसकी स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एंड पे मिल जाएगी। तो ये है फ्रॉम ईमेल। यू कैन सी फ्रॉम फ्रॉम यानी जिस क्लाइंट से ईमेल आई है वो वाली। ओके, तो ये हमने इधर से देख ली है। तो अब हम इस पे ईमेल सेंड करेंगे। अब हम चले जाते हैं नीचे सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट भी हम उसी का क्लाइंट का जो सब्जेक्ट होगा ना जिसने हमें ईमेल की थी, तो जो उसने सब्जेक्ट यूज़ किया था हम उसी को सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। इसका कोई इशू नहीं है। और नीचे आ जाते हैं, हमारे पास है बोर्ड की टाइप HTML कर लेते हैं। तो ये कंटेंट पे आके हमने अब जो हमारी ईमेल जनरेट हुई है वो सबसे टॉप पे आ रहा होगा लास्ट सेल। ये देख सकते हैं जेमिनी का सबसे टॉप पे आ रहा है। तो हम इसमें जाएंगे कैंडिडेट में और कंटेंट में ब्रेक डाउन करते जाएंगे पार्ट्स में। अब ये टेक्स्ट जो होता है ना ये फाइनल आउटपुट होती है। तो ये हमने इधर रिटर्न कर दिया, पेस्ट कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, और जस्ट इसको सेव कर देंगे। तो अब हम इस फ्लो को एक दफ़ा वैसे चला लेते हैं, बट अभी हमारा ये उम्मीद भी वर्क ना करे। आई थिंक लास्ट फ्रॉम फ्रॉम नो हमने शुरू किया था तो इसलिए मे बी ये वर्क कर भी जाए। अभी चेक कर लेते हैं ईमेल भेज के कोई। अभी मैं ईमेल खोल लेता हूँ। ओके, अब मैं इधर जाता हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ ए सब्जेक्ट। अब मैं लिख लेता हूँ फीडबैक कर लेते हैं। योर प्रोडक्ट इज गुड। अब मैं रिगार्ड लिख देता हूँ अपना नाम और इसको सेंड कर देता हूँ। अभी मैंने ये ईमेल सेंड कर दी है। तो ये अभी मुझे इधर ईमेल आ जाएगी, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये ईमेल आ गई। अब मैं इस वर्क फ्लो को चला दूंगा। लेट्स सी, अब हम ईमेल रिसीव हो जाएगी हमें। अभी ये जनरेट हो रहा है फाइनल रिस्पॉन्स। ये टिक लग गया, ये चल गए हैं नोड सारी। अब ये इस नोड पे काम कर रहा है, इस पे भी रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है। हम इधर से भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमें ईमेल आई है कि नहीं। अभी ये डिले पे था, डिले के बाद ईमेल भी सेंड होगी। हाँ ये टिक लग गया। अब देख लेते हैं हमें ईमेल आई है कि नहीं। इसे रिफ्रेश करूंगा मैं। अभी तक तो नहीं रिसीव हुई। अभी देख लेते हैं। इसमें इधर से हम इस पे आउटपुट देख सकते हैं क्या सेंड हुई थी। मैसेजेस फोल्डर अभी हमने इधर से देख नहीं पा रहा। इधर से देख लेते हैं अगर हमें इधर से आउटपुट शो हो जाए तो। हम पहले तो ये देखते हैं कि ईमेल रिसीव हुई थी कि नहीं। इस इधर ईमेल रिसीव नहीं हुई। इधर देख लेते हैं। इधर डबल क्लिक करते हैं और इधर देख लेते हैं यू आर अलाउड टू मेक अकाउंट। तो ये देखें अभी ना हमारा ये एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये ना हमारा पुराना डाटा उठा रहा है। तो मुझे इसके लिए, अगर आपको भी ऐसा ही करे वर्क ना करे, तो आपने ये करना है कि अपने ना इनबॉक्स में सारी अनरीड ईमेल पहले डिलीट कर देनी है। लाइक इधर आ जाना है, आपने सेलेक्ट कर लेना जस्ट अनरीड और इसे डिलीट कर देना है। क्योंकि कभी कभार ये दूसरी अनरीड ईमेल्स की वजह से काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने अनरीड सारी ईमेल डिलीट कर दी है। अब मैं दोबारा से इधर ईमेल सेंड करूँगा। जस्ट सेंड पे जाऊँगा मैं और यही कॉपी कर लूँगा। और मैं इसे ना ईमेल दोबारा सेंड करूँगा उसी पे अपने अकाउंट पे। अब मैं इधर लिख लेता हूँ फीडबैक। इधर मैं वही पेस्ट कर दूंगा दोबारा से और सेंड कर दूंगा इसे। अब हम देखते हैं कि इधर आ जाएगी ईमेल।
जो सिर्फ एक ही अनरीड होगी, तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा काम करना। अभी ईमेल नहीं रिसीव हुई, कभी कभार ये थोड़ा टाइम ले लेती है, ईमेल नहीं पहुंच पाती जल्दी। यस, ईमेल आ गई है। अब मैं इस वर्क फ्लो को चला देता हूँ। तो अब ये देख लेते हैं, अभी जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स। यस, ईमेल तो सेंड हो गई है लगता है। अभी हम देख लेते हैं जाके अपना इनबॉक्स भी। यस, वो देखें, हमने ईमेल रिसीव हो गई है, थैंक यू फॉर मच वंडरफुल फीडबैक। तो ये हमारा आ गया है डमी सारा कुछ। हम प्रॉम्प्ट में वो भी लिख सकते थे कि हमारी कंपनी ये है और हमारा ये है। तो ये इसने मुझे ईमेल कर दी है, जो मैंने फीडबैक दिया था उसकी बेस पे। तो ये हमारा वर्क फ्लो चल गया है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं, इस टूल से खेलें, इसमें जो इश्यूज हैं वो पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्रबल शूट करें, फिर चैट जीपीटी से पूछें। अगर फिर भी ना हो, फिर यूट्यूब पे सर्च करें कि इसमें हम ये जेमिनी का मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं, हम एक में जीमेल का मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं, गूगल शीट का सर्च वाला अगर हमने मॉड्यूल यूज़ करना हो कैसे करते हैं। तो अगर आपको उधर से भी ना समझ आए, फिर आपने ग्रुप में पूछ लेना है, तो फिर मैं आपको